हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ देहरादून की एक नई जगह जो कि है सहस्त्रधारा रोपवे। फ्रेंड्स, इस सहस्त्रधारा रोपवे में मैं तो पहली बार ही जा रही थी। वैसे मैं सहस्त्रधारा कई बार आई हूँ, लेकिन इस सहस्त्रधारा रोपवे में पहली बार आई हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करती हूँ इस सहस्त्रधारा रोपवे के। जो सहस्त्रधारा रोपवे है, ये भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में सहस्त्रधारा रोपवे जो है एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। रोपवे से आसपास की पहाड़ियों और देहरादून के खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम ये उड़न खटोला में बैठ के आए थे। इस ऊपर जो ये गार्डन है और एक साईं मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक फ़ोटो सेशन के लिए भी एक लोकेशन दी गई है। तो फ्रेंड, चलिए जानते हैं इस देहरादून में सहस्त्रधारा में स्थित ये सहस्त्रधारा रोपवे के बारे में। फ्रेंड्स, आप ये वाटरफॉल देख सकते हैं। नेचुरल वाटरफॉल है जो कि बेहद ही खास लग रहा था। और यहाँ पे जो मेन देखने वाला जो क्षेत्र है वो यही वाटरफॉल ही है। सहस्त्रधारा आप वैसे अपने वाटरफॉल के लिए आप सभी जानते हो कि फेमस ही है। यहाँ पे जो सल्फ़र युक्त पानी है जो कि कई प्रकार की जो डिजीज़ होती है उनको हटाने में मदद करता है। जो सहस्त्रधारा रोपवे है, ये भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में सहस्त्रधारा रोपवे जो है ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। रोपवे से आसपास की पहाड़ियों का और देहरादून के खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। रोपवे आपको पुरकुल नामक स्थान से सहस्त्रधारा दृश्य तक ले जाता है। लगभग 9 मिनट की रोपवे यात्रा के दौरान आप घाटी, नदी और खूबसूरत हरे भरे जंगलों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। फ्रेंड्स, माना जाता है कि सुंदर प्राकृतिक झरना सहस्त्रधारा में उपचार के गुण है। सहस्त्रधारा, जिनका संस्कृत में अर्थ है हजार गुना झरना, हजार गुना झरना अपने आश्चर्यजनक प्राकृतिक दृश्यों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। सहस्त्रधारा व्यू पॉइंट, जहां से आप झरने और आसपास की पहाड़ियों के लुभावने दृश्य देख सकते हैं, रोपवे द्वारा आसानी से यहां पे पहुंचा सकता है। ये रोपवे में 9 मिनट का रास्ता होगा फ्रेंड्स, कि 9 मिनट के रास्ते के बाद उड़न खटोला से आप यहाँ इस जो सहस्त्रधारा का ये चिल्ड्रंस पार्क है यहाँ पे उतर सकते हो। उत्तराखंड वन विकास निगम सहस्त्रधारा रोपवे चलाता है, जो पूरे साल आगंतुकों के लिए उपलब्ध रहता है। वयस्कों और बच्चों के लिए अलग अलग कीमतें हैं और रोपवे टिकट शुल्क उचित है। फ्रेंड, जो रोपवे का शुल्क है ये मात्र 200 रुपये है, और जो छोटे 6-7 साल तक के बच्चे हैं उनका तो बिल्कुल ही मुफ्त है। सहस्त्रधारा में रोपवे की सवारी के अलावा कई अलग अलग गतिविधियां भी उपलब्ध हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब रोपवे से यहाँ पहुँचे तो आप यहाँ पे ये साईं भगवान जी का मंदिर भी देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये बेहद ही सुंदर छोटा सा मंदिर था जो आप उड़न खटोला के माध्यम से जब उस चिल्ड्रंस पार्क में पहुँचते हो तो वहीं पास में आपको ये मंदिर भी दिखता है। उसी के पास में फ्रेंड्स ये सुरकुंडा माता का मंदिर भी अभी बन रहा है। वैसे तो ये बन चुका है, बस इसमें कलर वलर होना अभी बाकी है। सहस्त्रधारा में रोपवे की सवारी के अलावा कई अलग अलग गतिविधियां भी उपलब्ध है। आप प्राकृतिक झरने में स्नान कर सकते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि इसके चिकित्सीय जो लाभ हैं और यह अपनी त्वचा के लिए भी अच्छा है। आप आसपास की पहाड़ियों में छोटी पैदल यात्रा पर जा सकते हैं या अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मना सकते हैं। देहरादून या उत्तराखंड आने वाले हर व्यक्ति के लिए सहस्त्रधारा रोपवे एक ऐसा नज़ारा है जिसे अवश्य देखना चाहिए। सहस्त्रधारा का प्राकृतिक झरना देखने लायक है और रोपवे से खूबसूरत परिवेश के लुभावने दृश्य देखने को मिलते हैं। चाहे आप रोमांच, मौज मस्ती या प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना चाहते हो, सहस्त्रधारा हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। देहरादून मनमोहक परिदृश्यों और खूबसूरत हरी भरी घाटियों से भरा हुआ है, जो हर पर्यटन को प्रसन्न करता है। उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में है सहस्त्रधारा, और देहरादून हर घुमक्कड़ को अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए यहाँ आमंत्रित करता है। यहाँ हजारों पर्यटन स्थल हैं, लेकिन ज़मीन से 5000 फीट ऊपर से देखने का नज़ारा और रोमांचकारी अनुभव किसी से कम नहीं है। जी हाँ, हम ये सहस्त्रधारा रोपवे की ही बात कर रही हूँ मैं। 360 डिग्री का दृश्य और ऊपर से दिखाई देने वाला 9 मीटर गहरा अत्यंत सुंदर झरना, यह एक ऐसा चित्र परिपूर्ण अनुभव प्रदान करता है जो आपकी स्मृति में अमिट छाप छोड़ देगा।
फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो सहस्त्रधारा कितना ही सुंदर, यहाँ पे ऊंचाई से आके आप सहस्त्रधारा के ये देख सकते हैं। सहस्त्रधारा का अर्थ है हजार गुना झरना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे झरने ही झरने हैं, अलग अलग प्रकार के, कुछ प्राकृतिक हैं तो कुछ मानव निर्मित हैं। यह उत्तराखंड के देहरादून जिले में एक सुंदर और लोकप्रिय झरना है। सहस्त्रधारा रोपवे स्तरित झरने के ऊपर ऊंचा खड़ा है और चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता के कारण एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। यह 103 मीटर लंबी रोपवे कार की सवारी है जो यात्रियों को आसपास के पहाड़ों का एक मनमोहक दृश्य दिखाती है। आप न केवल पहाड़ी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं बल्कि नीचे बहती नदी का भी आनंद ले सकते हैं। रोपवे को सभी सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें एक शानदार स्नैक्स कोर्ट भी है। पहाड़ की चोटी से नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। एक बार जब आप रोपवे के माध्यम से सहस्त्रधारा हाइट स्टॉप स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो आप वहां कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग वॉल, मतलब वॉल में ना छोटे छोटे गड्ढे बने हैं जिसकी सहायता से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। डिस्को डांस भी है, यहाँ पे शूटिंग भी है, आदि शामिल हैं। आपके पास एक कृत्रिम रूप से निर्मित रॉक क्लाइंबिंग वॉल है जिसे पकड़ के आप ऊपर बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे तो ये फ़ोटो खींचने के लिए ही बनाया गया है, जहाँ पे आप ऊपर पॉइंट में पहुँच के पहाड़ियों को बिल्कुल नज़दीक से देख सकते हैं। और फ़ोटो खिंचाने का भी एक अच्छा पॉइंट है कि आप ऊपर ऊंचाई में खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हो। आप सहस्त्रधारा के मीठे पानी के सल्फर स्प्रिंग्स में डुबकी लगाने का भी आनंद ले सकते हैं जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। यहाँ आने का जो सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मई तक है, क्योंकि इन महीनों में मौसम काफ़ी सुहावना रहता है। आप मार्च से मई तक जो उस टाइम पे इतनी गर्मी रहती है तो उस टाइम यहाँ पे आप ठंडी सर्दियों का अनुभव कर सकते हैं, या ठंडी वसंत और गर्मियों का आनंद यहाँ सहस्त्रधारा में रोपवे में आके ले सकते हैं। सहस्त्रधारा रोपवे देहरादून के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। चाहे आप पहाड़ों में छोटी छुट्टी मना रहे हो या लंबी छुट्टी, यह घाटी आपको अपने प्रियजनों के साथ कम से कम एक बार यहाँ आने को और इसके कोने कोने का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करती है। सहस्त्रधारा रोपवे आपको एक जादुई जगह पर ले जाता है जहाँ आप ऊंचाई से हरे भरे पहाड़ों और खूबसूरत झरनों का आनंद ले सकते हैं। तो अगली बार जब आप छुट्टी मनाने की योजना बनाएं तो इस जगह ज़रूर आएँ। यह देखने में उतना ही अच्छा लगता है जितना कि ऊपर से हजारों झरने गिरते हुए देखना है, और साथ ही रास्ते में कई छोटे छोटे झरने भी हैं। इन झरनों के चूना पत्थर के जो उन्हें सल्फर से भरपूर बनाते हैं, जिसके उपचारात्मक लाभ हैं, और यह त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए भी जाना जाता है। फ्रेंड्स इस जो सहस्त्रधारा में जो नदी है वहाँ पे तो उस नदी में नहाने के लिए तो दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि वो औषधीय गुणों से भरपूर है। माना जाता है कि जिसको त्वचा संबंधी बीमारी होती है तो वो सहस्त्रधारा के इस पानी में जब डुबकी लगाते हैं तो वो उनके रोग ठीक हो जाते हैं। तो इस रीज़न से भी यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। सौंग नदी की सहायक नदी बाल्दी नदी जो है वो सहस्त्रधारा से होकर बहती है। तो फ्रेंड्स ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना हमारे लिए कि सहस्त्रधारा से होकर कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ पे बाल्दी नदी बहती है। फ्रेंड्स यहाँ पे चिल्ड्रन एक्टिविटी तो बहुत सारी है। ये चिल्ड्रंस पार्क, ये तो बच्चों के लिए तो प्रियतम जगह है। तो अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप उनका मनोरंजन कराने के लिए भी ये बेहद ही सुंदर जगह आप उन्हें ला सकते हैं। देहरादून के खूबसूरत शहर में स्थित सहस्त्रधारा जलपात सबसे उत्तम रत्नों में से एक है, जिसमें कई झरने शामिल हैं जो दुनिया भर में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह घने उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों से भरी हुई है और कायाकल्प के लिए एक शांत और आरामदायक वातावरण प्रदान करती है। झरनों की सुंदरता आँख और कान को काफ़ी लुभाती है, जो मन और आत्मा को आराम देती है।
पर्यटक आमतौर पर शांत बहते पानी की ओर आकर्षित होते हैं और उन्हें लगता है कि वे व्यस्त दुनिया से आराम करने के लिए सही जगह पर हैं। जो कोई भी प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच का अनुभव करना चाहता है उसके लिए सहस्त्रधारा झरना एक जरूरी जगह है। सहस्त्रधारा झरना देहरादून में एक प्रसिद्ध एक स्वप्निल पर्यटन स्थल है जो प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण परिवेश से भरपूर है। सहस्त्रधारा नाम का अर्थ है हजार गुना झरना और यह एक हजार झरनों को एक सुंदर दृश्य में मिलाकर अपने नाम के साथ न्याय करता है। यह सुंदर जगह उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो प्रकृति में समय बिताना पसंद करते हैं और रोमांच के शौकीन हैं। शानदार नज़ारों के अलावा यह झरना अपनी उपचारात्मक शक्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसके पानी में सल्फर होता है जो त्वचा के लिए अच्छा होता है। ये सभी विशेषताएं और प्राकृतिक सुंदरता सहस्त्रधारा जलप्रपात को सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। और यहाँ पे बच्चों के लिए करने के लिए इतनी एक्टिविटी हैं, तो आप बच्चों के उस नज़रिए से भी देखें तो ये एक बेहतरीन जगह है क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार के आपको झूले, कई प्रकार के यहाँ पे आपको जानवर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें देख के बच्चे अति प्रसन्न होते हैं। देहरादून में सहस्त्रधारा रोपवे सुरम्य परिदृश्य के शानदार दृश्यों के साथ एक रोमांचकारी हवाई यात्रा प्रदान करता है। अपने उपचारात्मक झरने के पानी के लिए प्रसिद्ध सहस्त्रधारा के तल से फैला यह रोपवे एक ऐसे सुविधाजनक स्थान में चढ़ाता है जहां से इस क्षेत्र की हरी भरी पहाड़ियां और घाटियां दिखाई देती है। सहस्त्रधारा रोपवे देहरादून की प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। फ्रेंड्स, सहस्त्रधारा अगर आप कभी घूमने आते हो तो सहस्त्रधारा जलप्रपात के जो आसपास घूमने योग्य स्थान है वो है झड़ी पानी झरना। ये झड़ी पानी जलप्रपात की आश्चर्यजनक सुंदरता में डूब जाएं जो अपने लुभावने झरनों और आसपास की पहाड़ियों के मनोरम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र विभिन्न जंगली फूलों, लताओं और झाड़ियों से भरपूर है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे सहस्त्रधारा आए हो घूमने तो आप इसके आसपास की जगह झड़ी पानी झरना जा सकते हैं घूमने। यहीं पास में थोड़ी दूर में टपकेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ भी आप जा सकते हो। लुटेरों की गुफा जिसे रॉबर्स गुफा के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी आप घूम सकते हो। साईं दरबार मंदिर है कुछ ही दूरी में, तो आप वहाँ साईं भगवान के मंदिर भी जा सकते हो। और फिर लच्छीवाला जो नेचर पार्क है वो तो यहाँ से थोड़ा दूरी में है। अगर आप थोड़ा दूर भी यात्रा कर सकते हैं तो लच्छीवाला नेचर पार्क भी जा सकते हो। खलिंगा, कहीं कहीं फ्रेंड्स इसे खलंगा स्मृति द्वार लिखा है, कहीं कहीं से कलिंगा युद्ध स्मारक भी लिखा है, तो वही भी यहीं सहस्त्रधारा के पास ही पड़ता है, वहाँ भी आप जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरी आज इस सहस्त्रधारा रोपवे की वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। बने रहो मेरे वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स। धन्यवाद।